आज की कहानी एक ऐसे खेल की है जिसने 6 जवान कजिन्स की जिंदगी को एक ही रात में बर्बाद कर दिया। कहते हैं कुछ खेल मजाक के लिए नहीं होते और कुछ रस्में एक बार शुरू हो जाएं तो फिर किसी की नहीं सुनती। ये कहानी शुरू होती है पहाड़ों के बीच एक पुराने होमस्टे से। रात की बारिश, ठंडी हवा और एक घर जिसमें दुख, डर और मौत की बू रहती थी। आरव, कबीर, रोहन और महक, तिया, सानिया सालों बाद मिलने आए थे। सब मजा कर रहे थे। तभी आरव ने एक पुरानी किताब निकाली और मुस्कुराते हुए बोला, एक रिचुअल होता है, वन मैन हाइड एंड सीक। तिया थोड़ा घबरा कर बोली, ये नाम सही नहीं लग रहा। मगर आरव रुकने वालों में से नहीं था। वो सबको रिचुअल समझाने लगा। आरव कहता है, इसमें एक डॉल का पेट काटना पड़ता है और उसमें चावल, अपने बाल और नाखून भरने पड़ते हैं। महक की सांसें तेज हो जाती हैं। फिर आरव बोलता है, डॉल को लाल धागे से सिलना होता है, उससे नाम देना होता है और फिर पानी में रखकर 3 बार कहना होता है, मैं पहला ढूंढने वाला हूं। कबीर तुरंत बोलता, ये ठीक नहीं लग रहा। पर ग्रुप प्रेशर में सब मान जाते हैं और यहीं उनकी किस्मत टूट जाती है। बाथरूम अंधेरा, बल्ब झिलमिला रहा। डॉल को टेबल पर रखा जाता है। आरव उसका पेट काटने लगता है। कॉटन निकलते वक्त अजीब सी फटफट की आवाज आती है। बाल, नाखून, चावल अंदर भर दिए जाते हैं। महक रोते हुए बोलती, प्लीज ये बंद करो। पर कोई नहीं सुनता। आरव डॉल को तुब में रखता है और धीरे से कहता है, मैं पहला ढूंढने वाला हूंगा। 3 बार। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, बाथरूम की लाइट तेज चमककर बंद हो जाती। तुब का पानी उल्टा घूमता है और दरवाजा धाड़ से बंद। तिया चीख उठती है, आरव क्या कर दिया? आरव की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये सच है। उस रात खेल शुरू हो चुका था। सब डरा हुआ अपने अपने कमरों में छुपता है। घर में गहरा अंधेरा, हवा की सीटी, दीवार की टक्कर की आवाज। तभी चिक चिक चिक, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा। सानिया सिसके में, कोई बाथरूम से आ रहा है। महक, मुझे सांस की आवाज आ रही। और फिर बाथरूम की लाइट पूरी तरह चली जाती है। रोहन हिम्मत करके चेक करने जाता है। 1 पल, 2 पल, फिर ग्लास फटने की आवाज और रोहन की चीख, मेरा पैर! सब दौड़ कर जाते हैं। रोहन जमीन पर पड़ा था। उसका पैर गहरा कटा हुआ, खून बह रहा और फ्लोर पर चावल की एक लंबी रेखा, पानी की बूंदें और छोटे पैरों के गंदे निशान। तिया गुस्से और डर से फट पड़ती है। ये सब तेरी वजह से हुआ है आरव। आरव टूट चुका था। मैंने मजाक समझ लिया था, लेकिन ये मजाक नहीं था। अब सब समझ गए, खेल सच में शुरू हो चुका है। दरवाजा जम, खिड़कियां नहीं खुलती, फोन डेड, दीवार से खुरच की आवाज। महक चीख कर, नमक वाले पानी का ग्लास ला। पर ग्लास टूट चुका होता है। रिचुअल अब नहीं रुक सकता। कबीर टॉर्च ऑन करता है। बीम जैसे ही ऊपर जाती, डॉल छत पर चिपका होता है। उसकी लाल आंखें, उसका सिला हुआ मुंह, उसकी टेढ़ी गर्दन धीरे धीरे 108 डिग्री घूमती है। तिया बेहोश होने को। ये क्या है? ये क्या है? डॉल छत से गिरता है एक जोर की थप के साथ। सानिया चीख कर गिरती है। एक इनविजिबल शक्ति उसका पैर पकड़ लेती है। कबीर प्लीज मेरी हेल्प करो। वो जोर जोर से खुद को बचाने की कोशिश करती, पर उसके नाखून फ्लोर में घुस जाते हैं। खून निकलने लगता। वो अंधेरे में घिसटती जा रही थी और आखिरी बार चिल्लाई, ये खेल मत खेलना। और वो गायब। कबीर एक पुरानी डायरी पढ़कर सच जान लेता है। एक बच्चा इस रिचुअल में मर गया था। उसकी आत्मा डॉल में बंद हो चुकी है।
वो ढूंढता नहीं, वो शिकार करता है, और जिनके बाल और नाखून डॉल में बने हैं वो सब उसके शिकार बन जाते हैं। महक कॉर्नर में चिपकी हुई थी। डॉल कहीं नहीं दिखता, पर उसकी परछाई दीवार पर चल रही थी। एक पल में एक तेज इनविजिबल स्लैश, खून उड़ चलता है। महक जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। आरव रोते हुए बोलता, ये सब मेरी वजह से हुआ। कबीर, तिया, भाग जाओ। डॉल 4 पैरों पर भागता हुआ आ रहा था। आरव उससे टकराता, पर एक इनविजिबल शक्ति उसे उठाकर दीवार से टकरा देती। आरव शांत हो जाता है। कबीर और तिया किचन में सिर्फ एक ग्लास नमक मिला पानी का बच्चा होता है। डॉल दीवारों पर दौड़ता उनके पास आ रहा। उसकी आवाज 1 2 3। कबीर ग्लास फेंकता है। डॉल पिघलकर चावल, कलामाद, फटा धागा और खून बनकर गिरता है। लाइट्स ठीक हो जाती हैं। सन्नाटा। कबीर धीरे से बोलता, डर का मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। कैमरा उसके हाथ पर जूम होता। लाल धागा धीरे धीरे कसने लगता है। हवा में एक हल्की फुफकार। अगला खेल जल्द।